हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि 2022 में 99 परसेंटाइल के लिए हमें किस रेंज में मार्क्स लाने चाहिए ना, ताकि हमारा टारगेट क्लियर हो। सो हाउ मेनी मार्क्स आर नीडेड फॉर 99 परसेंटाइल? कितने मार्क्स लाने पे हमें पेपर में 99 परसेंटाइल मिल सकता है? सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि 99 परसेंटाइल मोर और लेस आपको 10,000 रैंक की रेंज में ले जाएगा। आगे पीछे थोड़ा बहुत चलेगा, बट मोर और लेस इट इज इन द रेंज ऑफ 10,000। ठीक है, 10,000 ऑल इंडिया रैंक 10,000 के आसपास आप जाके गिरेंगे। ठीक है, प्लस माइनस 1,000 हो सकता है। अब इसके पहले कि हम इस साल क्या एक्सपेक्टेड रहेगा वो बताऊं, मैं आपको थोड़ा लास्ट ईयर का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। तो लास्ट ईयर में हमारे पास 4 अटेम्प्ट्स हुए थे, फरवरी में, मार्च में, जुलाई में, अगस्त में। और उन 4 अटेम्प्ट्स में बेसिकली आगे फर्दर शिफ्ट्स हुए थे। तो हर शिफ्ट में जो 99 परसेंटाइल का कट ऑफ है वो वेरी करता है। ठीक है, मतलब आप ये देखें कि ऐसे शिफ्ट भी थे जिनमें जो कट ऑफ था वो बहुत मतलब हाई गया है। ठीक है, ऐसे कई इजी शिफ्ट। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर पेपर इजी आएगा, ठीक है, तो 99 परसेंटाइल का जो कट ऑफ होगा, है ना, मतलब कट ऑफ का मतलब कि 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे मिल रहा है वो एक हाई रहेगा। ठीक है, और अगर पेपर टफ आएगा तो कम नंबर पे भी आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ इन दैट केस इज गोइंग टू बी अ लो कट ऑफ। तो हम अगर आपको मैं ये बताता हूं कि सबसे मुश्किल वाला सेशन अगर था तो 99 परसेंटाइल, ठीक है, सबसे कम जो गया है वो 26 फरवरी के इवनिंग सेशन में गया है। ठीक है, 26 फेब का जो इवनिंग सेशन था ना, उसमें सबसे मतलब उस हिसाब से देखें बच्चों के जिन्होंने पेपर दिया था, तो 99 परसेंटाइल 175 मार्क्स पे मिला था लास्ट ईयर। ये 2021 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 99 परसेंटाइल कब मिला था? 175 मार्क्स पे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा हायर कट ऑफ कौन सा रहा, तो 18 मार्च के सेशन में, 18 मार्च का जो सेशन था, 18 मार्च का मॉर्निंग का सेशन था, उसमें 99 परसेंटाइल 245 मार्क्स पे मिला। अब आप देखिए रेंज कितनी बड़ी है ना, कि एक शिफ्ट में तो 175 वाले को 99 परसेंटाइल मिल रहा है और एक शिफ्ट में 245 वाले को। बेसिकली ये पेपर को हम बोल सकते हैं कि ये पेपर कंपैरेटिवली इजियर रहा होगा, या उस शिफ्ट में बेसिकली अच्छे बच्चों ने अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया, है ना। दूसरे वाला पार्ट थोड़ा कम है, बट पेपर हम बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली इजियर, लेस लेंथियर रहा होगा। और 26 जो फरवरी है हमारी, 26 फरवरी की जो इवनिंग का पेपर है वो ऑन द टफर साइड रहा होगा, या उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स जो है वो कम रहा होगा। मतलब देखो उस शिफ्ट में कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चे अगर मतलब सबका ही खराब जा रहा तो ऑब्वियसली फिर माना जाएगा कि पेपर हमारा डिफिकल्ट है, बिकॉज दैट्स द ओनली पैरामीटर जो डिसाइड करता है कि पेपर डिफिकल्ट था कि इजी था। दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग दैट पेपर इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। ठीक है, तो ये पिछले साल का है। तो रेंज देखिए आप 175 से लेके 245 तक। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, दिस इज जस्ट डाटा दैट आई हैव रिसर्च, है ना, थोड़ा बहुत एक दो नंबर का फर्क हो सकता है, तो इसको बहुत पिन पॉइंट नहीं करेंगे। बट अगर मैं बहुत सारे शिफ्ट्स को एनालाइज करता हूं, ठीक है, बहुत सारे शिफ्ट्स को एनालाइज करता हूं, सारे डाटा को देखता हूं, अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तो मेरा ये मानना है कि पिछले साल अगर आप पिछले साल के एनालिसिस को देखें तो उस बेस पे इस साल, है ना, इस साल मतलब अगर मैं मानूं कि 180 मार्क्स अगर आप क्रॉस कर जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, 180 मार्क्स, तो अगर पेपर ठीक ठाक आता है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है ना, अबव एवरेज सा पेपर आता है, तो आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। ये तब मिल जाएगा अगर पेपर अबव एवरेज सा है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात हो रही है, अबव एवरेज आप 180 प्लस क्रॉस कर जाए तो 99 परसेंटाइल मोर और लेस यू विल गेट। एंड अगर आप देखें पेपर इजियर साइड पे हुआ, है ना, अगर पेपर इजी हुआ तो आई वुड से 220 प्लस विल बी अ सेफर स्कोर 99 परसेंटाइल के लिए। अगर पेपर क्या है, इजियर साइड में, अगर पेपर इजी है, और अगर पेपर एवरेज सा है, मतलब इजी और अबव एवरेज टफनेस लेवल बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये टफनेस लेवल है, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं, तो आप 200 प्लस
तो मेरे हिसाब से अगर आप जेई के लिए बहुत सीरियस हैं और टॉप 10,000 में रैंक लाना चाहते हैं, टॉप 10,000 में, तो कम से कम आई वुड गिव यू अ फिगर दैट 200 प्लस, ये आपका टारगेट यार जरूर होना चाहिए। टॉप 10,000 में रैंक लाने के लिए, एनआईटीज में अच्छी ब्रांच पाने के लिए 200 प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट्स माय फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, इससे कम में रिस्क है। हालांकि ये भी श्योर शॉट नहीं है, पेपर बहुत ज्यादा आसान आया तो ये कट ऑफ बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा 220, 230, 240 तक भी जा सकती है अगर पेपर उस तरह से बहुत ईजी आ गया तो। ठीक है, तो कट ऑफ विल राइज ऑन टू फैक्टर्स। सी, जितना पेपर इजी होगा उतनी कट ऑफ हाई होगी। जितने पेपर को, जिस पेपर को ज्यादा लोग ज्यादा स्कोर कर पाएंगे ना, हाई स्कोर कर पाएंगे। हाई स्कोर कब करते हैं? जब पेपर इजी होता है ना, दोनों इंटरलिंक्ड है, तो उतनी कट ऑफ बढ़ जाएगी 99 परसेंटाइल की। तो सेफर साइड के लिए यार कम से कम अगर आप 99 परसेंटाइल का टारगेट मन में रख रहे हैं तो 200 मार्क्स का आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए इफ यू वांट टू लैंड इन दैट काइंड ऑफ परसेंटाइल। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। ये बात होगी 99 परसेंटाइल की। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ ऑलरेडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की मैं बात करता हूं। तो हमारा अनअकैडमी पे एक नया बैच और आ रहा है, या जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए भी, वो है ये रिवीजन बैच है ना, स्पीड रिवीजन बैच आ रहा है। इसमें हम अगले एक महीने में एमसीक्यूज क्वेश्चंस के थ्रू, प्रॉब्लम्स के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, अपने मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज जो है मैथ्स के, वो ऑलरेडी टैग्ड हैं बैच में, आप जाके देख सकते हैं, आप उसको एनरोल कर लीजिए। अगर आप पिछले बैचेस में ऑलरेडी एनरोल्ड है तो ऑटोमेटिकली टैग्ड हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए ये ऑफर भी है। ठीक है, ये आज लास्ट डे है ऑफर का, और बेसिकली इसमें डिस्काउंट मिल रहा है आपको ना, अप टू 40% ऑफ जो है वो आप पा सकते हैं अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं। अभी मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव है, उससे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पे आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे। जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आस्क अ डाउट फीचर और सारे प्लस के नए पुराने सेक्शन, डिटेल कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, सब कुछ जब आप IIT JEE को सब्सक्राइब करेंगे तो वो IIT JEE कैटेगरी में लाई करता हर कोर्स, हर टेस्ट सीरीज सब ओपन हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो आप अगले 3 महीने, अगले 6 महीने पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। जो भी आपको चाहिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल अंडर वन रूफ। तो अगर आप अनअकैडमी पे हैं तब तो भाई बैच एनरोल कर ही लेना, और अगर आप आने वाले हैं तो आप इस ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, एंड आप हमारी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और भी अनअकैडमी पे कई सारी फीचर्स हैं। आप जाएंगे, ऐप खोलेंगे तो आपको दिखेगा फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती रहती है रेगुलरली। आई टेक फ्री सेशंस देयर, आप उन सेशंस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। वो सेशंस जो हैं वो आपको मेरी प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे, रेगुलरली होते रहते हैं ना, ताकि हमारी एक इंटरेक्शन होती रहे, हम एक साथ जुड़े रहें और मैं आपकी हर पॉसिबल वे में मदद कर पाऊँ। चाहे आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना चाहते हैं तब भी उन फ्री सेशंस में तो मेरे साथ जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है अनअकैडमी पे, जिसमें आपको फ्री स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है। तो काफ़ी कुछ इवेंट्स हो रही हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करें। जो भी इवेंट आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा होगा, डू टेक पार्ट इन दैट, एंड कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में पढ़ाई करते रहे। आपको और किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई वीडियो चाहिए हो, किसी तरह का कोई कंटेंट चाहिए हो, कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दोज वीडियोस। ऑलराइट, so thank you so much for joining in. Bye bye, take care.